टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में 13 नवंबर 2024 की रात को हुई हिंसा, उपद्रव और आगजनी को लेकर नगर फोर्ट थाना पुलिस की ओर से आरोपी बनाए गए निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा समेत 59 जनों को बुधवार को STSC कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें 7 आरोपी अनुपस्थित रहे और 52 जनों को STSC कोर्ट में चार्ज बहस के आदेश सुनाए गए। इनमें पुलिस की ओर से लगाए गए आरोपों को यथावत रखा गया है। जानलेवा हमले की धारा को कोर्ट ने नहीं हटाया है। अब इस मामले को लेकर कोर्ट ने आगामी तारीख 19 जुलाई दी है। उधर कोर्ट में मुकदमा नंबर 167/2024 पर सुनाए गए चार्ज बहस आदेश पर नरेश मीणा व अन्य के एडवोकेट फतेहलाल मीणा ने नाराजगी जताते हुए निराशाजनक बताया है। अब इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है। उधर नरेश मीणा ने कोर्ट से बाहर निकलते समय फैसले पर ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। मुस्कुराते हुए इतना सा बोले कि नीली छतरी वाले पर भरोसा है, वो न्याय दिलाएगा। आपको बता दें कि पोलिंग बूथ पर SDM को मार दिया था नरेश मीणा ने थप्पड़। 13 नवंबर 2024 को देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के समरावता गांव में उपचुनाव के दौरान वोटिंग का बहिष्कार किया गया था। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे थे। इसी दौरान नरेश मीणा ने अधिकारियों पर जबरन मतदान करवाने का आरोप लगाया था। उसने पोलिंग बूथ में घुसने की कोशिश की तो SDM अमित चौधरी ने उसे रोका। इसके बाद नरेश ने तेज में आकर उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। रात को नरेश मीणा को पकड़ने आई पुलिस और ग्रामीण आमने सामने हो गए थे। इस दौरान गांव में कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। स्थिति काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और हवाई फायर किया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। दूसरे दिन 14 नवंबर को दोपहर करीब 12 बजे पुलिस ने नरेश मीणा को धरना स्थल से गिरफ्तार कर लिया गया था। नरेश मीणा पर 4 मुकदमे लगाए गए थे। कोर्ट के आदेश पर नरेश मीणा को 15 नवंबर को जेल भेज दिया गया था। इस मामले में उनियारा और टोंक डीजे कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जहां से जमानत खारिज हो चुकी है। अप्रैल में इस केस को नरेश मीणा के वकील ने प्रार्थना पत्र लगाकर STSC कोर्ट टोंक में ट्रांसफ़र करवा लिया। अब इस पूरे मामले को लेकर 19 जुलाई को फिर से सुनवाई होगी। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में नरेश मीणा को कोर्ट से किस तरह की राहत मिल सकती है, या एक बार फिर से नरेश मीणा अभी जेल में ही रहेंगे। उधर नरेश मीणा के एक झलक पाने के लिए उसके समर्थकों की भीड़ कोर्ट में जुट गई। कोर्ट के में इस दौरान भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। टोंक कोतवाली थाना अधिकारी सहित भारी पुलिस बल कोर्ट में तैनात रहा। सुनिए क्या कुछ कहा विशेष APP और वकील। नाम बता दें आपका। मैं रामावतार सोनी, स्पेशल PP नीट किया गया था। आज बहस का चार्ज का ऑर्डर लगा दिया कर दिया मैडम ने। अभियुक्त से नरेश मीणा के ऊपर सभी जो चार्जशीट में धाराएँ थी, उन सब धाराओं का चार्ज उस पर लगाया गया। नरेश के अलावा बाकी जो अभियुक्त हैं उनके ऊपर सेक्शन 49, 1091, 262 इनका आरोप उनके ऊपर नहीं लगाया। क्या 6 अभियुक्त जो हैं 52, हाँ जी, उन पर से कोई चार्जेस हटाए गए हैं? 59 कुल टोटल है। 63 4 का 92 में है। इन 59 में से एक नरेश पे समझदारों पे चार्ज लगाया। बाकी जो 58 है उन सब के ऊपर 49, 1091 और 262 ANS के चार्जेस। बाकी क्या माना है आप किस तरह के तक दिए, क्या अभी तक की जाएगी? लास्ट पैसे पे बेस चार्ज हो गई थी और उस बेस चार्ज के बाद में रिकॉर्ड प्रोसीडिंग है जिसके बेस चार्ज सुनाया गया है। नेक्स्ट टाइम उनके ऊपर चार्ज आरोपित लगाया जाएगा, उसके लिए 19 तारीख। क्या चार्ज है? चार्ज सेक्शन 49, 1091 से सबसेक्शन 1152, 1172, 1211, 1211, 132, 190, 191, 191, 5,
221, 223B, 324, 5, 326, 351, 311, 262, 263, 224 इन सब सेक्शंस में इन पर चार्ज ठीक है चार्ज लगाई थी ऑलरेडी। थैंक यू। नेक्स्ट इन पे सभी अभ्यर्थियों के ऊपर चार्ज लगाया जाएगा, मतलब निश्चित किए जाएगा। आज ऑर्डर दिया 19 जुलाई की, नेक्स्ट हियरिंग 19 जुलाई चार्ज आदेश एफआईआर नंबर 167/24 में आया है, जिसमें कुल 59 मुलजिम है, जिनमें से आज 52 उपस्थित थे। माननीय न्यायालय ने चार्ज आदेश सुनाया है और उनमें चार्ज जो पुलिस ने लगाया था उसको बनना आया बताया है। हमको चार्ज की कॉपी नहीं मिली, क्योंकि पहले भी यहाँ से चार्ज आदेश हुए थे, उसको माननीय उच्च न्यायालय में हमने चैलेंज किया था और वहाँ से वो स्टे हो गया। तो जो एफआईआर नंबर 166 थी, सेम उसी का ये कंटिन्यूशन में ऑफेंस था। तो निश्चित रूप से हमको माननीय न्यायालय पे विश्वास है और हम इसको देख करके और चैलेंज करेंगे हम रिवीजन में, और बेल भी मेरे सामने अब शीघ्र ही आएगी। एफआईआर नंबर जो 167/24 है उसमें चार्जेस बरकरार रखे हैं कोर्ट ने आज। हाँ, उसमें जो अभी आदेश सुनाया है, ओरली सुनाया है, मिला नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो पुलिस ने चार्ज माने थे उसी में हमने आरोप सारांश सुनाया है जी, और आदेश अभी मिल जाएगा तो उसको हम एनालिसिस करके माननीय उच्च न्यायालय में पहले भी हमने रिवीजन की थी, क्योंकि पहले भी इन्होंने लगा दिया था चार्ज। तो उसके अगेंस्ट उच्च न्यायालय में जब रिवीजन की थी तो रिवीजन में वहाँ जाते ही स्टे हो गया था, क्योंकि प्रामा फेसा ही अगर एविडेंस को देखें तो निश्चित रूप से 307 यानी नया जो BNS 109 बन है वो नहीं बन रहा। तो उस स्थिति में देखते हैं, निश्चित रूप से दे रहा है। क्या उम्मीद है कब तक? नहीं, अभी तो देखो सर, जो एज इट इज पुलिस चार्जशीट थी उसी को इन्होंने माना है। तो निश्चित रूप से ये चीज़ें हम माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ले जाएंगे। पहले भी लगा दिया था इन्होंने यहाँ से, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने वहाँ से स्टे कर दिया, तो स्टे प्रोसीडिंग है उसमें, तो इसमें भी हमको न्याय मिलेगा सर। 8 महीने का लंबे समय हो गया है। हाँ, क्या निश्चित उम्मीद रूप से ये हमारे लिए और सभी के लिए चिंताजनक है, और खासतौर से ये सभी भाई जो है और नरेश टीम के जो कार्यकर्ता और आम जनता है उनके लिए बड़ी दुखद स्थिति है कि एक छोटा सा प्रकरण जिसमें पुलिस की एट्रोसिटी थी उसको लेकर के और आज इतने लंबे समय तक वो कस्टडी में, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्या सभी पे आरोप समान हैं? हाँ सर, इसका चार्ज आदेश अध्ययन करने के बाद में ये एनालिसिस होगा कि किस किस पे क्या है, लेकिन प्रामा फेसाई जो कोर्ट ने अनाउंस किया वो यही है। ठीक है। थैंक यू सर।